वेलकम टू डिफेंस तैयारी। आज हम बात करने वाले हैं गुरिल्ला वॉरफेयर की स्ट्रेटजीज़ के बारे में। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं आखिर गुरिल्ला वॉरफेयर होता क्या है। जैसे गुरिल्ला इसका मतलब होता है इस वर्ड का छोटा युद्ध, स्मॉल वॉर। स्मॉल वॉर का मतलब ऐसा नहीं कि क्वांटिटी हो, इसकी एक तरीके से टाइम की जो क्वांटिटी होती है वो कम होती है, ऐसा नहीं है कुछ। इसमें ये छोटे छोटे ग्रुप्स में लड़ाई करते हैं, छोटे छोटे ग्रुप से हमला करते हैं, इसलिए इसको कहा गया है गुरिल्ला वॉरफेयर। और ये बहुत लंबे समय तक चलता है, धीरे धीरे करके इसकी बहुत सारी फेजेस हैं, उसमें ये काम करता है। तो हम बात करते हैं पहले कि आखिर स्ट्रेटजी क्या है गुरिल्ला वॉरफेयर के अंदर जो होती है। तो इसके कुछ जो 5 स्ट्रेटजीज़ हैं, फेजेस हैं उसकी, वो पहली है प्रिपरेशन करना, तैयारी करना। दूसरा है सेल्फ प्रिजर्वेशन, यानी खुद को मजबूत बनाना। उसके बाद तीसरा जो है वो एक्सपेंड करना, यानी अपना एक्सपेंशन करना। चौथा जो आता है वो है वायलेंट स्ट्रगल, यानी कि गवर्नमेंट को परेशान करना या स्ट्रगल उनका जो हो वो एक तरीके से भयानक रूप ले ले। और उसके बाद है फिर विक्ट्री, यानी कि कॉन्क्वेस्ट, जीत। तो बात करते हैं वन बाई वन हम आके। सबसे पहला है प्रिपरेशन। इसमें क्या होता है कि कुछ रिवोल्यूशनरी मिल के अपना एम डिसाइड करते हैं। एम डिसाइड करने के बाद वो अपना एक लीडर डिसाइड करते हैं। फिर जब लीडर उनको मिल जाता है तो फिर वो दोबारा से डिसाइड करते हैं कि जो उनका एम है उसको हम और अच्छा कैसे बना सकते हैं। तो वो उसको फिर प्रैक्टिकल लाइफ में शेप देते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन बना के। जैसे हम बहुत सारी देखते हैं आजकल, जैसे नक्सलिज्म चल रहा है, माओइज्म चल रहा है, ऐसे ही सो नक्सलवाद है, माओवादी हैं, ये सब क्या है, एक तरीके से ये इसका यूज़ करते हैं गुरिल्ला वॉरफेयर टैक्टिक्स का। तो ये फिर एक ग्रुप फॉर्म कर लेते हैं और उसके बाद ये आगे बढ़ते हैं सेल्फ प्रिजर्वेशन की तरफ। ये क्या है कि जब ये इतने कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि इनका एम जो है, इनकी जो फिलॉसफी है वो पावरफुल है इतनी कि वो लोकल लोगों के ऊपर इन्फ्लुएंस डाल सके, यानी कि जो लोकल सपोर्ट है वो उनको मिल सके। तो ये फिर लोगों को मिलते हैं, लोगों को डराते हैं, धमकाते हैं अपने तरीके से कि जो ये गवर्नमेंट है, करंट गवर्नमेंट, जो इस्टेब्लिश्ड गवर्नमेंट, जो रूल बाई लॉ इस्टेब्लिश्ड है, वो बड़ी बेकार है, वो घटिया है, वो हमारे लिए काम नहीं कर रही है। तो हमें ऐसा करना चाहिए कि हमें इस गवर्नमेंट को पलट देना चाहिए, तख्ता पलट कर देना चाहिए और हमें अपनी सरकार बननी चाहिए ताकि जो हमारे बेनिफिट्स के लिए काम कर सके। तो अब जो लोकल लोग होते हैं उन्हें लगता है कहीं ना कहीं उनके मतलब की बातें हो रही हैं, या जो बहुत पिछड़े हैं तो उनको लगता है कि हाँ सरकार हमारे लिए काम नहीं कर रही है। तो वो फिर इनके बातों में आ जाते हैं और वो फिर एज ए गुरिल्ला कन्वर्ट हो जाते हैं और वो फिर उनके साथ, उनकी जो फाइटिंग यूनिट है उनके साथ वो जुड़ जाते हैं। तो ऐसे होता है इनका सेल्फ प्रिजर्वेशन। इसके बाद जो अगला ऑप्शन आता है वो है एक्सपेंशन। एक्सपेंशन कैसे? अब ये अपनी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको बढ़ाते हैं। कैसे? ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इकट्ठा करके। अब जैसे जितने जितने लोगों से मिलेंगे उतने लोग इनके पास आएंगे और उतने लोगों को इन्फ्लुएंस करेंगे। तो ये क्या करते हैं, पहले तो जो आसपास के रीजनल गांव होते हैं, एरियाज़ होते हैं, उनमें जाते हैं, उनके लोगों से मिलते हैं, उनके बड़े लोगों से मिलते हैं कि भाई हमें ये सपोर्ट चाहिए, वो सपोर्ट चाहिए, हमें आके चलो ठीक है खाना नहीं है तो खाना दे दो, पैसे नहीं है पैसे दे दो, हमारे पास आदमी कम है तो हमें आदमी दे दो। यानी कि उन्हें हर तरीके से और तो और उसके बाद फिर एक तरीके से ऐसी जो होती है दुआ करना कि हमारे लिए दुआ करोगे ताकि हमारी विक्ट्री हो, ऐसा मोरल सपोर्ट वो वहाँ के लोगों से इकट्ठा कर लेते हैं, इमोशनल सपोर्ट एक तरीके से। और फिर कि अगर कभी मान लो इन सर्च फोर्सेस आती हैं तो उनको ये ना बताएं कि हाँ गुरिल्लाज यहाँ छुपे हुए हैं, या जो ये छोटे छोटे ट्रूप्स हैं जो गुरिल्ला वॉरफेयर की टैक्टिक्स को अपनाते हैं ये लोग यहाँ पे छिपे हुए हैं। तो फिर ये धीरे धीरे क्या करते हैं कि जो गवर्नमेंट के कम्युनिकेशन के मीन्स होते हैं, जो पैरामिलिट्री फोर्सेस होती हैं, जो पुलिस होती है, उनके वेपन्स को छीन लेते हैं, उनको मार के, यानी उनके ऊपर हमला करते हैं और एम्बुशेस लगाते हैं। एम्बुशेस का मतलब होता है कि छोटे छोटे या छिप के हमला करना घातक तरीके से। जैसे मैं बता दूँ आपको कि आपने बहुत सारी लैंड माइन्स का सुना होगा, ऐसे वो भी होता है। तो ये एम्बुशेस लगाते हैं। उसके बाद आता है वायलेंट स्ट्रगल। अब वायलेंट स्ट्रगल में क्या है कि जब गुरिल्लास को लगता है, जो ये गुरिल्ला वॉरफेयर को अपनाते हैं, इनको लगता है कि ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो गए हैं या फिर इतने पावरफुल हो गए हैं कि जितनी गवर्नमेंट है, तो ये फिर गवर्नमेंट को डराने, धमकाने, परेशान करने की जो एक तकनीकी होती है, जो नीति होती है, उसको इस्तेमाल करते हैं, टैक्टिक्स को इस्तेमाल करते हैं कि गवर्नमेंट को, उनके सिटीजन्स को और जो भी चीज़ें हैं धीरे धीरे, यानी ये गवर्नमेंट को इतना परेशान कर देते हैं, गवर्नमेंट को रियलाइज़ हो जाए कि जो गुरिल्लाज हैं उनकी स्ट्रेंथ, उनकी पावर क्या है। ये अपना प्रोपेगेंडा फैलाते हैं, अपना एम बताते हैं गवर्नमेंट को और कहीं ना कहीं फिर धीरे धीरे ये मिलिट्री एक्शन की तरफ बढ़ते हैं। जैसे माओ से तुंग का एक उसमें आइडिया आता है कि आपको तब तक जो है थर्ड फेज, यानी कि 3 फेज होती है। प्रिपरेशन हो गया, उसके बाद हो गया कि स्ट्रेटजिक स्टेलमेट, और फिर जो लास्ट आता है वो आता है फेस टू फेस एनकाउंटर, यानी कि मिलिट्री एक्शन।
तो माओ से तुंग कहते हैं इसमें कि अगर आप पहली 2 स्टेज में बिल्कुल एस्टैब्लिश नहीं हैं, आपके पास उतने हथियार नहीं हैं, आप इक्वली पावरफुल नहीं हैं, तो आप 3rd स्टेज में मत जाइए, क्योंकि अगर आप 3rd स्टेज में जाते हैं बिना तैयारी के, बिना प्रिपरेशन के, तो आप मारे जाएंगे। और अगर आप गलती से पहुंच भी गए हैं 3rd स्टेज पे, तो तुरंत के तुरंत वापस आ जाइए 2nd स्टेज की तरफ, जहाँ पे आपने मिलिट्री एक्शन शुरू किया, तो मिलिट्री एक्शन को तुरंत रोक दीजिए। ये ऐसा माओ से तुंग कहते थे। इसके बाद आता है जो इसका लास्ट एलिमेंट है, एक तरीके से जो इसकी लास्ट स्ट्रेटजी है, वो है विक्ट्री। विक्ट्री कैसे? अब जब इन्होंने अपने आप को फुल्ली इक्विप्ड कर लिया, फुल्ली इक्वली पावरफुल हो गए या गवर्नमेंट से ज़्यादा पावरफुल हो गए, इनके पास पॉपुलर सपोर्ट है और कहीं ना कहीं जो लोग हैं इनके साथ ज़्यादा हैं, तो ये अपने आप को सुपीरियरिटी से फील कर लेते हैं। यानी कि इनके पास जो सुपीरियरिटी होती है एक तरीके से आ जाती है, हाँ यार हमारे पास पावर जो है वो बहुत ज़्यादा है, हमारे पास आर्म्स है, एमिनिशन है, सपोर्ट है, पैसा है, लोग हैं। और फिर वो गवर्नमेंट के सोर्सेज पे, गवर्नमेंट के ऊपर अटैक कर देते हैं और धीरे धीरे करके वो जो आर्म्ड फोर्सेज हैं उनको सरेंडर करने के लिए मजबूर कर देते हैं और फिर सक्सेसफुल हो जाते हैं। ये है एक तरीके से स्ट्रेटजी ऑफ गुरिल्ला वॉरफेयर। अब मैं जैसे आपको एक बता दूँ, सक्सेसफुल जो ये रही गुरिल्ला वॉरफेयर, वो है माओ से तुंग की, चाइना में। उन्होंने इन सारी चीज़ों को अपनाया और माओ से तुंग ही जो हैं वो एक तरीके से इसके जनक माने जाते हैं इंसर्जेंसी के लिए। तो जो बेसिकली ये जो स्ट्रेटजी ऑफ गुरिल्ला वॉरफेयर है, ये एक तरीके से रिवोल्यूशनरी लोगों की है, जिनके पास फोर्सेस कम है। वो धीरे धीरे अपने आप को इकट्ठा करते हैं, लंबा टाइम लेते हैं अपने आप को बनाने में, इस्टेब्लिश करने में। उसके बाद फिर जाके वो किसी को गवर्नमेंट में जो गवर्नमेंट इस्टेब्लिश्ड होती है उसके ऊपर अटैक करते हैं और फिर अपनी बात को मनवा लेते हैं किसी भी तरीके से। उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। और अगर कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछिए, और अगर कोई सजेशंस है तो वो भी हमें बताइए। और आगे अगर जो लोग भी डिफेंस फोर्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो लोग डिफेंस तैयारी के द्वारा इस्टेब्लिश जो बुक है, जो बनाई गई है स्पेशली डिफेंस तैयारी के एक्सपीरियंसेस से लोगों के साथ मिल करके, उसको ज़रूर परचेज करें, बहुत ही हेल्पफुल होगी। थैंक यू, जय हिंद।